तुमने तो भली भांति मेरे प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए, परंतु ये सब गुण तो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे माता पिता के हैं। हाँ, वो तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही तुम्हारे भगवान हो? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो साधारण मनुष्य है ना, वो तो भगवान जैसे नहीं दिखते। तो कैसे दिखने चाहिए भगवान? वो तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने तो भगवान देखे ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कहीं देखे होंगे पर तुम लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। तुम्हारी संगत में रहकर गणेश भी जलेबी की तरह गोल गोल बातें करने लग गए कान्हा। नहीं समझे? तो चलो, मेरे पास तुम सभी के लिए एक और प्रश्न है, परंतु वो प्रश्न इस लोक से संबंधित नहीं है। वो प्रश्न इस लोक के बाहर का है और हो सकता है इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए तुम सभी मेरी सहायता कर सकोगे। यदि इस प्रश्न का इस सृष्टि से कोई संबंध नहीं, तो भला हम इसका उत्तर कैसे दे पाएंगे? ये प्रश्न तुम सब अपने माता पिता से जाके पूछ लेना, हो सकता है कि वो लोग समझ जाए। जब हमें ही प्रश्न नहीं समझ में आया तो हमारे माता पिता को कैसे समझ में आएगा? वो इसका उत्तर कैसे देंगे? और हम तो इस गांव से क्या, इस धरती से कहीं दूसरे लोग गए नहीं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हें इस लोक से दूसरे लोक लेके जा सकता हूँ। मैं लेके चलूंगा तुम सबको दूसरे लोक में। कान्हा, ये गणेश क्या करने वाले हैं? मुझे भी ये देखने की बड़ी उत्सुकता है दाऊ। वो जो भी कर रहे हैं करने दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। क्या तुम सच कह रहे हो मित्र? हाँ हाँ, मेरे पास एक शक्ति है, वो तुम सबको इस लोक से दूसरे लोक लेके जा सकती है। यदि ऐसा है तो अब भी चलते हैं। और शक्ति से तुम्हारा क्या अर्थ है? उड़ा कर लेके जाओगे? चलो ना अभी चलते हैं। चलो ना अभी चलते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे, किंतु अभी नहीं। तुम सब ने यशोदा काकी को वचन दिया था ना कि तुम गौशाला की देखभाल करोगे। वो कार्य समाप्त कर लो, फिर चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यशोदा काकी भगवान हो। माँ कहती है कि दिया हुआ वचन कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, और भगवान को दिया हुआ वचन तो कदापि नहीं। तो अब विलंब ना करके कार्य शुरू करते हैं दाऊ। चलो टोली, अब कार्य आरंभ करते हैं। दाऊ देखो, भगवान में विश्वास ना करने वाली टोली अब भगवान को दिया वचन पूर्ण करने में लग गई है। उस वचन को पूर्ण ना करने के भय से कार्य कर रही है। ये भगवान का भय है या हमारी यशोदा मैया का? एक ही तो बात है। चलो, अब मुझे कुछ क्षणों के लिए यहाँ से जाना होगा। मुझे कुछ व्यवस्था करनी है। व्यवस्था? किस बात की? आज रात्रि सबको घुमाने चले जाना है, उसी की व्यवस्था। अब तो मैं रात्रि होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ लंबोदर। अब बस देखो मैं क्या क्या करता हूँ। मैं आया। हाँ ठीक है। साफ साफ सुन लो गणेश, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मान जाइए ना पिताश्री, कृपया करके मेरी बात मान जाइए। क्या बात है? गणेश ऐसा क्या मांग रहा है जो महादेव नहीं दे सकते? मैं ना आज रात्रि अपने मित्रों के साथ भ्रमण करना चाहता हूँ, उन्हें लोक यात्रा करवाना चाहता हूँ। तो इसमें समस्या ही क्या है? कोई समस्या नहीं है गौरी, पूछो अपने पुत्र से, कौन से लोक का भ्रमण कराना चाहता है अपने मित्रों को। कौन सा? वैसे तो मैं सभी लोकों में जाना चाहता हूँ, परंतु प्रथम उन सभी को कैलाश लाना है। तो इसमें समस्या क्या है? लाने दीजिए ना महादेव। यही तो मैं पिताश्री को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु पिताश्री तो मानते ही नहीं। मैंने पिताश्री से कहा कि बस कुछ ही समय की बात है, आप कैलाश से चले जाइए जब तक मेरे मित्र यहाँ कैलाश पे आए, परंतु पिताश्री तो मानते ही नहीं है। नहीं,
कुछ समय के लिए तो क्या, कुछ क्षण के लिए भी मैं कैलाश छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अब मैं समझी आपको किस बात की परेशानी है। कृपया करके मान जाइए ना पिताश्री। देखो गणेश, हठ मत करो। हट तो आप भी कर रहे हैं। मैं हठ नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ उसे दृढ़ता कहते हैं। अच्छा, तो गणेश भी तो दृढ़ है ना फिर। गौरी, तुम किसके पक्ष में हो, मेरे या गणेश के? आपके। ये कैसा मेरा पक्ष हुआ? महादेव, गणेश आपका पुत्र है और मैं उसके पक्ष में, तो आपकी ही हुई ना फिर। महादेव, हमारा पुत्र इतनी विनती कर रहा है, मान जाइए ना। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम सब मिले हुए हो इस लीला में, परंतु मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैंने कह दिया नहीं, इसका अर्थ है नहीं। ये समस्या गणेश की, इसे स्वयं ही उसका समाधान करना होगा। इसे सुलझाने में मैं इसकी कोई सहायता नहीं करूंगा। ये मेरे आराध्य की और गणेश की लीला है, और इनकी इस लीला में सहायता हेतु मैं कैलाश छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ तो पिताश्री स्वयं ही कैलाश छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तो भला मैं अन्य देवताओं को उनके लोक छोड़ने के लिए कैसे मना पाऊंगा? अब मैं क्या करूँ? अब इस लीला को सफल करने के लिए मुझे स्वयं लीलाधर की ही सहायता लेनी होगी। अब मैं क्या करूँ कान्हा? अब तो हम मित्र हैं ना लंबोदर। तो अब आपका ये मित्र सब संभाल लेगा। आप चाहते हो ना कि आप सबको सारे लोग की यात्रा करवाएं? हाँ। बस फिर समझो, आप सबको कैलाश के साथ साथ अन्य सभी लोग की यात्रा करवा दोगे। अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं तो मेरी योजना अवश्य सफल होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण। परंतु महादेव का क्या? वो मेरे आराध्य है, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम सब आ गए? आ जाओ, यहाँ बैठो। मैया, ये सब तैयारी किसकी है? वो इसलिए क्योंकि आज मैंने तुम सबकी पसंद का ढेर सारा भोजन बनाया है। मैया के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन। आज तुमने गौशाला का कार्यभार संभाला है ना बच्चों, तो जितना अधिक श्रम करते हैं भूख भी उतनी अधिक लगती है। हाँ मैया। हाँ, जी भर के खाओ। भोजन में 5 पकवान बने हैं। 5 पकवान? आज तो हम बहुत सारा भोजन खाएंगे। वैसे भी आजकल भूख बहुत लग रही है। क्यों दाऊ? भोजन के बाद तो ऐसी निंजा लेते हैं कि किसी के उठाने पर भी उठ नहीं पाते। संतुष्ट हो जाते हैं ना, इसलिए। बस करो। इतना भी अभिनय नहीं करना है, मैया को संदेह हो रहा है। चलो बच्चों, भोजन करो। आज तुम सबको कोई नहीं रोकेगा। चलो टोली, आक्रमण! टोली जिस तरह उत्साहित होकर संगीतों में बात कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब पकड़े जाए। ये आपस में क्या बातें हो रही हैं? कुछ छुपा रहे हो ना तुम सब मुझसे? ये कि हमें खाना अधिक का। बस यही कि मैया, अधिक नहीं, अधिक से अधिक भोजन चाहिए, क्योंकि ये भोजन अधिक से अधिक स्वादिष्ट लग रहा है मैया। क्यों टोली? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है।
तो चलो फिर अच्छे से खाओ। समाप्त हो गया? चलो और ले लो। लो। नहीं मैया नहीं। कान्हा तू तो लेगा ना? अरे ये क्या, इतनी शीघ्र पेट भर गया तुम सबका? तुम सब तो अधिक से अधिक खाने वाले थे ना? फिर यदि ये स्वयं ही भोजन करने में इतने व्यस्त रहेंगे तो मेरे लिए मोदक कब लाएंगे? दाऊ मैया से कहिए कि अब हमें मिष्ठान में मोदक चाहिए।